हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करीमा। इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम की नोट्स की वर्ड्स एंड बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और मैं इसमें आपको छोटा सा आपको हिंट टाइप सा क्वेश्चन आंसर्स का दे दूँगी ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें आपको वो बहुत ईजी लगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स और हाइलाइट्स को हम एक साथ करेंगे। जस्ट मैं आपको एक बार कीवर्ड्स बता रही कौन कौन से हैं। कोल, कोल गैस, कोल tar, coke, fossil fuels, natural gas, petroleum and petroleum refinery. These are the keywords. Now come to the highlights. देखो, हाईलाइट्स में हमने क्या करा था, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं होते, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो इजीली ख़त्म हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड फॉसिल्स, उनसे बनते हैं, दैट आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट कोल, कोल क्या होता है, हार्ड होता है स्टोन की तरह और ब्लैक होता है कलर में। इसके टाइप्स होते हैं कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोक जो होती है वो एक टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। मोस्टली ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का और यूज़ की जाती है स्टील और एक्सर्शन किए जाते हैं मैनी मेटल्स के काम, उसमें यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है कोल टार, ये एक बहुत ब्लैक लिक्विड है, बहुत थिक है ये और इसकी बहुत अनप्लीजेंट स्मेल है। ये 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर से बनता है और जो इससे बनते हैं, जो प्रोडक्ट में होते हैं यूज़ जिससे बनते हैं, वो है सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। और जो नेपथलीन बोर्ड होती है जो आपके घर में वो यूज़ की जाती होगी, जैसे आपको पता होगा, तो that are used just to protect the clothes, to protect some places from the moth और भी ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं उनसे मतलब कि बचाने के काम आती है। नेक्स्ट है कोल गैस, जब हम कोल को कुक में कन्वर्ट करते हैं तब एक गैस प्रोड्यूस होती है, दैट्स कॉल्ड कोल गैस। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोल और डीजल को ऑब्टेन करने कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। ये वर्ड कहाँ से ड्राइव होता है, पेट्रा। पेट्रा, व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रा, दैट्स कॉल्ड रॉक, एंड ओलियम दैट्स मीन ऑयल। नेक्स्ट है जो प्रोसेस है हमारा सेपरेट करने के लिए डिफरेंट पार्टिकल्स इन द पेट्रोलियम दैट्स कंटेन इन द पेट्रोलियम, इट्स कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी। फिर है हमारा नेक्स्ट, ये मैंने कंप्लीट पैरा हाईलाइट नहीं किया, इसमें थोड़ा सा किया बट ये कंप्लीट पैरा इंपॉर्टेंट है। सो मैनी यूज़फुल सब्सटेंस जो होते हैं, जो बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, ये डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलीथीन्स और मैनमेड प्लास्टिक्स को बनाने की हेल्प करती हैं। जब हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है तो उससे हाइड्रोजन गैस से नेचुरल गैस ऑब्टेन होती है और ये हमारे फर्टिलाइजर्स के काम आती है, क्योंकि ये कमर्शियली इसका बहुत सारे इंपॉर्टेंस है नेचुरल गैस की, तो इसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट CNG के फुल फॉर्म, दैट्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 5.1 टेबल ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको थोड़ा सा बता दूँ। पेट्रोलियम गैस एंड लिक्विड फॉर्म, इट्स कॉल्ड LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मीन है, आप इसे लर्न कर लेगा। ये यूज़ होती है फ्यूल घरों में या इंडस्ट्री में। पेट्रोल यूज़ होता है मोटर फ्यूल्स के लिए, सॉल्वेंट्स के लिए, डाइंग के लिए, इन सब के लिए। केरोसिन स्टोव्स के लिए यूज़ होता है लैंप्स में और जेट में जो एयरक्राफ्ट्स के लिए होते हैं। डीजल हैवी मोटर्स और जनरेटर्स में। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए, पैराफिन, वैक्स, कैंडल्स और वैसलीन्स ऑर्नामेंट्स ऐसे काम के लिए, और बिटुमिन रोड्स, सरफेसिंग और पेंट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि नेचुरल गैस इंडिया में कहाँ मिलती है, दैट्स मेनली फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द डेल्टा एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। लास्ट है हमारा PCRA की फुल फॉर्म, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, that gives us these tips through while we are driving. नेक्स्ट, अब हमारे ये दोनों हो गए हैं। पहले हम कर लेते हैं बैक एक्सरसाइज, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा हम उसको रिविजन टाइप में लेंगे। सो फर्स्ट बैक एक्सरसाइज में हमारे आते हैं फिलअप्स। फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, हमारे को कुछ बताने हैं। फॉसिल फ्यूल्स, फर्स्ट इज कोल, नेक्स्ट पेट्रोलियम, नेक्स्ट नेचुरल गैस, और ये हमारे इसके बाद हो जाएंगे 3। ओके,
सो उसके बाद है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड रिफाइनरी. REFINARY. refinery. Next, least polluting fuel for vehicle is CNG. उसके बाद है आते हैं हमारे ट्रू फ्यूल्स. Fossil fuels can be made in laboratory. No, it can't be made in laboratory. CNG is more polluting fuel than petrol. No, it is less polluting. Coke is almost purest form of carbon. Yes, it is almost a purest form. Kerosene is not a fossil fuel. False. Coal tar is a mixture of various substances. Yes, it is a mixture of 200 substances. Kerosene is not a fossil fuel. No, it is a fossil fuel. ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स. अब जस्ट मैं आपको शॉर्ट थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स की बता देती हूँ, और मैं अब ना सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वीडियोस इस शॉर्ट वीडियो में ही आपको डिस्कस करवा दूँगी. आज मुझे कोई भी प्रोवाइड नहीं हो रही है कुछ भी कि मैं डॉक्यूमेंट्स को PDF बनाकर आपको शेयर कर सकूँ. मेरे को कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा, जस्ट मैं आपको स्मॉलली यहाँ पर डिस्कस कर लूँगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स. इनके एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, फर्स्ट है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CNG एंड LPG इज़ ईजी. मीन्स इनके जो स्टोरेज है और इनके जो ट्रांसपोर्टेशन है दोनों की बहुत ईजी है. इनके जब बर्न करते हैं तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो होता है वो कम होता है या होता नहीं. ना कोई हमारे को राख मिलती है और ना ही कोई वेस्ट बचता है जब ये हम बर्न करते हैं. और लास्ट फोर्थ पॉइंट है देयर इग्निशन टेम्परेचर इज़ लो, दैट इज़ देयर कंबाइशन इज़ वेरी ईजी. मतलब कि उनके जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, जिस वजह से उनकी जो कंबाइशन है वो बहुत ईजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. अभी हमने पढ़ा था दैट्स आर बिटुमिन एंड इट्स ऑल्सो कोल तार. ओके, बिटुमिन ये जस्ट जो वन वर्ड है मैं यहाँ पर लिख दूँगी. Bitumen and coal tar. Next, describe how coal is formed from the dead vegetation. What is this process called? देखो, मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कहाँ मिल जाएगा आपको ये. यस, यहाँ पर मिल जाएगा. मैंने लिखा है ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस the dead plants and animals burned under soil. As more soil deposited over them, they were compressed, the temperature rose and the material slowly get converted into coal. This process is called carbonization. देखो, यहाँ से आप कर सकते हो इतना ड्यू टू, देखिए यहाँ पर ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. Forests got burned under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose and they sank deeper and deeper. Just under high temperature and under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. उसके बाद आपको जस्ट ये लिखना है, this process of converting coal into this process is called just carbonization. जस्ट आपको इतना लिखना है और ये आपको जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इतना सा लिख के आपको काफ़ी है, और अगर आपको लेंथी करना है तो आप इसी पैरामीटर से और कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारा, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब हमें जस्ट एक्सप्लेन करना है कि फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों होते हैं. ये यहाँ पर आपको नहीं, जस्ट आपको खुद के माइंड से दे रहे हैं, फिर भी मैं आपको जस्ट एक बार डिस्कस कर रही हूँ. फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से, मीन्स डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिनके रिमेन्स होते हैं. और वो कैसे बनते हैं? काफ़ी सारे कंप्रेशन में आकर, ठीक है, काफ़ी ईयर्स के कंप्रेशंस में, उसके बाद जाकर वो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. वो लिमिटेड अमाउंट में इसलिए होते हैं क्योंकि
जो उनकी प्रोडक्शन की जाती है ना एक टाइम में, वो बहुत लिमिटेड सी होती है, इसी वजह से एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर को मैं बोल के कंप्लीट सुना रही हूँ। फॉसिल फ्यूल्स आर मेड अप dead and decaying plants and animals millions of years ago. They compress and then how they become fossil fuels. They are limited in amount as only they were produced in a limited quantity. That's why they are exhaustible natural resources. Okay. So next question है, describe characteristics and uses of coke. Characteristics or uses of coke. That's a complete para of coke. कोक का कंप्लीट पैरा कर लेंगे, बहुत ईजी सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दैट इट इज़ अ टफ पोरस, ये वाला फैक्ट कंप्लीट आ जाएगा। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ ऑलमोस्ट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एग्जॉस्शन ऑफ मैनी मटेरियल्स। मैंने भी जस्ट सेम करा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल। अब हमें बताना है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पहले हमने कोल बताया था, अब हम बताएंगे पेट्रोलियम। इट्स ऑल्सो ईजी। देखो क्या है यहाँ पर, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। यहाँ से स्टार्ट है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। उसके बाद एज द ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी and was covered from the layer of sand and clay. जैसे हमने क्या किया, इसको छोटा कर लिया। As these organisms died, their body settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Okay, over millions of years of absence of height, just the same. मतलब ये पैरा कंप्लीट आप कर लो। अगर आपको छोटा करना है तो आप अपनी मर्जी से इसको छोटा कर सकते हो। ये जस्ट कंप्लीट पैरा आपको इसमें आ जाएगा। अगर आपका लेंदी क्वेश्चन आप इसे और कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा है तो उसको आप थोड़ा कर लिए। मैंने लेंदी में क्या किया, मेरे को थोड़ा लेंदी चाहिए था तो मैंने क्या कर लिया, तो पेट्रोलियम की मैंने फुल फॉर्म भी लिख दी कि पेट्रोलियम ड्राइवन कहाँ से हुआ है, पेट्रा प्लस ओलियम। दैट्स पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। ओके, अब हमारा लेता है लास्ट क्वेश्चन, हम उसे डिस्कस करते हैं एक बार। क्या है वो क्वेश्चन? यस, the following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentages for the years on the y-axis and the year on the x-axis. अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमें को टेबल दी हुई है नीचे, वो बताती है कि हमने कितनी पावर शॉर्टेज की इंडिया में 1991 से 1997 में। जो ये डाटा है वो शो करता है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। आपको जैसे एक ग्राफ बनाना है और उसमें एक्स और वाई एक्सेस को रखकर इन सबको एक ग्राफ में करना है। जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में हम इसे यूज़ करते हैं ना, जस्ट सेम हमारे को ऐसे ही क्या करना है, ग्राफ सा बनाना है नोटबुक में। सो यहाँ होता है हमारा चैप्टर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।